वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अपनी अब सीयूटी की सेकंड वीडियो में आ गए हैं, जो हम सीयूटी की अपनी सीरीज को पूरा कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वाली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट एंड सब्जेक्ट कवर्ड अंडर सीयूटी, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, सिलेबस ऑफ टेस्ट, एलिजिबिलिटी। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट, जो हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब क्या है? हमें सेंटर अलॉट होंगे, उस सेंटर पे हमें जाना है और हमें क्या करना है, वहां पे हमें कंप्यूटर अलॉट होगा और उसमें हमें क्या देना है, अपना सीयूटी एग्जाम देना है। नेक्स्ट है हमारा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सब लैंग्वेजेस है जिसमें हमारा सीयूटी का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज कवर होती है, बट हर लैंग्वेज कौन से सेंटर पे अलॉट होती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लैंग्वेज ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या है, जब हम फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है, हमें अपना लैंग्वेज चूज करना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जो आप फॉर्म फिल करते टाइम जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, अगर आपने वो एक बारी फिल कर दिया है तो आपको उसमें ही एग्जाम देना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर करेक्टनेस वो बेस्ड होगी इंग्लिश पे। जो इंग्लिश के पेपर में सही होगा आंसर, उसी को ट्रांसलेट करके हमने दूसरी लैंग्वेज में किया है, पर सही वही माना जाएगा जो इंग्लिश के पेपर में होगा। तो ये समझ में आया। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स है। इंग्लिश के लिए क्या है हमारे पास, हम किसी भी अगर इंग्लिश मीडियम हम लेते हैं पेपर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो हर एक सेंटर पे इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल है। बट एक चीज याद रखना, सपोज हमें गुजराती भरनी है तो ये गुजराती जम्मू एंड कश्मीर वालों को गुजरात में जाके ये क्या करना पड़ेगा, चूज करोगे तो सेंटर कहां पड़ेगा हमारा? गुजरात, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली में। ठीक है, तो इसी तरीके से बंगाली के लिए कहां जाना पड़ेगा हमें? अगर हम कहां रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमें वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार में जाके एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेंटर कहां पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो अपनी लैंग्वेज चूज करने से पहले देख लेना कि आप वहां इजिली पहुंच पाओगे टेस्ट देने के लिए या नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में हमें याद रखना है डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। ये पूरा टेबल हमारा नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे जाके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है, सेक्शन 1A में क्या होते हैं हमारे 13 हमारी क्या होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। उसमें क्या होता है 40 क्वेश्चंस करने होते हैं हमें अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 में से। टोटल 50 आते हैं, उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40। ठीक है, हमारे डोमेन बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। वो कौन से होते हैं आगे की स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट क्या, उसका सिलेबस सब कुछ हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं 35 आउट ऑफ 45। अगर 40 क्वेश्चन कब करने हैं, अगर 50 क्वेश्चन आए तो डोमेन बेस्ड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना कैंडिडेट चूज कर सकता है? 10 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो एग्जामिनर विच बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज। तो 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक टाइम में सबको हैंडल नहीं कर सकते। तो स्कीम में एक चीज इंपॉर्टेंट देख लेता हूं, वो क्या है कि जो बीटेक अगर आपको करनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि समझ में आए वो स्कीम कैसे लगती है। बीटेक अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां से कर रहे हैं, डीयू से कर रहे हैं, तो क्या है हमारे पास, एक हमें क्या करनी है, एक लैंग्वेज लेनी है। कहां से? सेक्शन 1 से। मैथमेटिक्स लेना है और सेक्शन 3 लेना है। इसका मतलब क्या हो गया, सेक्शन 3 हमारा क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। किसमें? अगर हम बीटेक करना चाहते हैं, किसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, सेम अगर हम इसको पलट लेते हैं, जो हमें अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तो क्या करना है, एनी लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 मैंने बताया था 13 उसमें लैंग्वेजेस हैं। मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी में से एक लेना है। एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारी जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। अब इसमें समझ में आया किसको जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, किसको नहीं करना है, वो हमें पहले से पता होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मुझे क्या करना है, बीएससी ऑनर्स करना है जूलॉजी में। ठीक है, यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो हम जब फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम में ये सारी डिटेल्स आएगी। ये स्क्रीनशॉट वहीं का है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स करनी है किसमें, जूलॉजी में। इसमें लेकर चलते हैं हमें लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो हमें चाहिए होंगे। ये कहाँ चाहिए, ये इन सब की लिस्ट हम एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसमें हम सारी चीजें बताएंगे कि फिजिक्स मतलब कि कौन से कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, वो आगे हम कवर करेंगे अपनी सीरीज में। ठीक है,
तो इसके लिए, इसे करने के लिए हमें इन टेस्ट में क्या करना पड़ेगा, अपना एग्जाम देना पड़ेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। बीएससी ऑनर्स बायो मेडिकल साइंसेज में फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनी वन लैंग्वेज। तो ये इसमें से चॉइसेस हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, तो ये जो स्लैश लगे हुआ है यानी तुम ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे पता चलेगी, जब हम फॉर्म फिल कर रहे होंगे। उससे पहले नोटिफिकेशन में भी आ जाता है, तो वहां से भी हम इसको देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये अगर बायोकेमिस्ट्री में करना है, फिजिक्स कंपलसरी, केमिस्ट्री भी कंपलसरी, उसके बाद ये जो है सारी की सारी, इसमें क्या है, इसमें से हमें कोई एक चूज करना पड़ेगा, और एनी वन लैंग्वेज। ये करने के लिए हमें ये सब चीजों में एग्जाम देना जरूरी है। अब ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या तो तुम ऐसे बना लो या फिर ऐसे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, अपना चूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो ये मैंने ग्रुप कर दिया है, इसको तुम इजीली देख सकते हो कि ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें अगर करना है हमें बीएससी लाइफ साइंस में, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। अगर इसमें करना है, बनारस में करना है, तो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी में करना है, तो हमें ये सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे एग्जाम देने के लिए, तभी हम एलिजिबल होंगे वहां पे एडमिशन के लिए। ये भी हमें समझ में आ गया। ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का हो गया, ये मैंने तुम्हें अभी दिखा दिया है दोनों के दोनों की कैसे आते हैं चूज करने के लिए। कब आता है हमारा, जब हम अपना फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया, इट इज पॉसिबल डेट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कॉमन बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, हाउएवर यू नीड। तो एक सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमें फिजिक्स का एक बार ही हमने फिजिक्स का पेपर दे दिया है, तो हमें बार बार फिजिक्स का पेपर नहीं देना है। ये जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहिए होगा, वो एक ही बारी में कवर हो जाएगा। तो और क्या है, बेस्ड ऑन द अबव सिलेक्शन प्लीज लिस्ट आउट द सब्जेक्ट। जो कॉमन है वो आप सब्जेक्ट इसमें से देख लीजिए और देखिए कि कौन सा कॉमन आपको सब्जेक्ट उसके लिए प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद उनको प्रिपेयर करना है अच्छे से और फिर उनका एग्जाम देना है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या हो गए, हमारा स्कोर कार्ड आ जाएगा। तो उसी फॉर्म को हम आगे देख लेते हैं कि हमने कौन से इंग्लिश देना है, इसके सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। इसी तरीके से हम चूज जब कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाता है कि हमने ये सब्जेक्ट चूज किए हैं, और इसमें एडमिशन लेने के लिए, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो जो पीछे हमने 4 यूनिवर्सिटी करी है, उसमें एडमिशन लेने के लिए हमें ये सब सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। मीडियम ऑफ पेपर, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप फॉर्म फिल करते हो तभी भरना होता है। तो हमने क्या चूज किया हुआ है, तीनों में मीडियम अपना इंग्लिश। आप डिफरेंट मीडियम भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैंने पहले वाली स्लाइड्स में बताया था। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड आएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सारे। ये हमें पैटर्न में समझ में आता है। राइट की वेटेज ज्यादा है, रॉन्ग की गलत है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम क्या है वो हमें देखना है। मार्किंग स्कीम क्या होती है, करेक्ट आंसर और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को क्या मिलेंगे, +5। करेक्ट आंसर के क्या हो गए, +5। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर के क्या हो जाएंगे, -1। वही मैंने बताया, यहाँ +5 है या -1 है। अनआंसर्ड क्वेश्चन और मार्क फॉर रिव्यू, उसके लिए क्या है हमारे, अगर आप रिव्यू के लिए मार्क कर देंगे, बाद में करेंगे और आपने सिलेक्ट नहीं किया, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स कट डाउन होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, 5 मार्क्स किसको दिए जाएंगे, ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन का आंसर भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ए बी, तो आपने ये मार्क कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और आपने ये किया तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, आपने ये किया तो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। अगर एनटीए को लग रहा है कि 2 ऑप्शन सही है तब। ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो क्या होगा, 5 मार्क्स किसको दिए जाएंगे, जब जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। सपोज चारों ही हमें लग रहे हैं, कि चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो जो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन को टिक कर देगा तो उसको क्या मिल जाएंगे, करेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे। नो करेक्ट ऑप्शन और रॉन्ग ड्रॉप्ड क्वेश्चन को +5 मिलेगा, जिसने क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा। सपोज एक क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर ही नहीं है, आपने अटेम्प्ट कर दिया वो क्वेश्चन, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सपोज वो गलत है और एनटीए ने वो हटा दिया कि नहीं, इस एग्जाम में कंसीडर नहीं करेंगे, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये स्कीम हमें एनटीए ने बताई है। ठीक है, जो हमारा टेस्ट और सब्जेक्ट कवर्ड होंगे ना सीयूटी के अंदर, वो कहाँ से मिलेंगे हमें, लैंग्वेज स्पेसिफिक सारे कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से आप जाके उसमें क्या कर सकते हैं, उसका जाके क्या देख सकते हैं, इसमें लैंग्वेज हो गया, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए, जनरल टेस्ट कवर्ड इन सीयूटी, सब कहाँ पे मिल जाएंगे हमें, अपेंडिक्स 2 के अंदर मिल जाएंगे, जो हमें नोटिफिकेशन में आता है। 2023 की नोटिफिकेशन देखना, उसमें अपेंडिक्स 2 में जाना, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ लैंग्वेज हम देख लेते हैं।
लैंग्वेजेस क्या है, मैंने बताया था 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 में 13 और सेक्शन 1B में क्या होता है 20 लैंग्वेज। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस है, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कहती है कि तुम इस वाले पेपर में से ये वाली लैंग्वेज ले लेना या फिर इसमें से ये ले लेना। तो वो हमें यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज चाहते हैं कि हम एग्जाम दें उसमें, ताकि वो हमें एडमिशन के लिए कंसीडर करें। तो सेक्शन 1 में ये लैंग्वेजेस हैं और सेक्शन 1B में ये लैंग्वेजेस है। तो जिसको जो भी कंसीडर करना है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, वो इसमें से देखकर अपनी तैयारी को उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है। हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। तो आपको जो भी इसमें से पेपर देखना है, हमें ये सब उनके कोर्स दिए हुए हैं। तो हमें देखना है कि हमें हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना है, हमें देखना है कि हमें हिस्ट्री चाहिए उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें ये वाला सब्जेक्ट चूज करके इसके लिए स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से संस्कृत है, फिजिक्स है, तो उस तरीके से ये वाली स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। अगला आ गया हमारा जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट कहाँ कंपलसरी है, कहाँ नहीं कंपलसरी है, वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। सेक्शन 1 का जो हमारा जो टेस्ट होगा वो कितने मिनट का होगा, 45 मिनट्स का। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चंस, कितने में से, आउट ऑफ 50 में से। जो सेक्शन 2 है हमारा डोमेन बेस्ड टेस्ट है, इसमें 2 टेस्ट आएंगे, एक आएगा 50 में से 40 करने हैं, एक आएगा 45 में से 35 करने। डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट हमें बोलेंगे कि ये आप इतने अटेम्प्ट करो, 45 क्वेश्चन आए, इसमें से आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट क्या है, ड्यूरेशन भी है और वो भी है, ठीक है। तो ड्यूरेशन हमारी 45 मिनट्स है, इसमें भी 45 मिनट्स है। जनरल टेस्ट में क्या करना है हमें, 60 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चंस। टाइम ड्यूरेशन क्या है हमारी, 60 मिनट, ठीक है। तो क्या होगा, एग्जाम विल, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया, एग्जाम विल कंडक्ट ऑन द मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चूज। अगर एक फिजिक्स को बहुत सारे बच्चे चूज कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डेज पे भी उनके एग्जाम्स हो सकते हैं, कि वो पता चलता है कि एग्जाम सेंटर कितने अवेलेबल है। सिलेबस ऑफ टेस्ट, सिलेबस में लैंग्वेज में क्या आएगा हमारा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, ये सब कुछ चीजें क्या है, ये हमारा सिलेबस है कि लैंग्वेज में हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोमेन बेस में हमें क्या करना है, हमें इस वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट पे जाके ना हमें डोमेन सब्जेक्ट के क्या देखने हैं, सिलेबस देख लेना है। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, तो ये किस में इंपॉर्टेंट है जनरल टेस्ट, ये भी मैं बता चुका हूँ कि किस में हमें देना है, वो हमें देखना पड़ेगा कि जनरल टेस्ट के लिए हमें प्रिपेयर करना है या नहीं करना। तो उसमें क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी की सारी चीजें हमारी किसमें कवर हो जाएगी, जनरल टेस्ट में। तो सिलेबस कितना कहाँ से मिल जाएगा हमें, इस वेबसाइट पे जाओगे आप तो यहाँ पे हमारा सारा सिलेबस कवर्ड है और क्या क्या आएगा वो मैंने तुम्हें बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबिलिटी। नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट अपियरिंग इन CUET, यानी कि कोई भी उम्र का बंदा CUET एग्जाम दे सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेना चाहती है वो एक स्पेसिफिक एज नोटिफिकेशन में डाल सकती है कि आपको इतने एज का ही वो एडमिशन के लिए कंसीडर करेंगे। तो कैंडिडेट जो अपीयर हो सकता है, पास हो सकता है 12th में, वो कौन सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं किसमें, मतलब एग्जाम देने के लिए। तो आप 12th में हो अभी या फिर आप पास आउट हो चुके, तो आप दोनों ही टाइम में क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम CUET का दे सकते हैं। और ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि एज क्राइटेरिया क्या है, डिजायर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन एडमिशन में जो अप्लाई करेगा उस यूनिवर्सिटी के ऊपर बेस होगा कि वो कौन सी एज के स्टूडेंट्स लेना चाहता है। एंट्रेंस टेस्ट अपीयर्स और पास मार्क्स डज नॉट गारंटी एडमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम में कितने मार्क्स है उससे क्या होगा, जरूरी नहीं है आपको एडमिशन मिले, और डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ क्या थी, उसके बेसिस पे आपको जाके एडमिशन मिलेगा। तो मेन हमारी पहले एग्जाम में स्कोर कार्ड हमें मिल जाएगा, उस स्कोर कार्ड के बेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, फिर वो बताएंगे कि आपको इस स्कोर पे आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सेकंड जो CUET की हमारी सीरीज उसका सेकंड वीडियो खत्म हो गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं। थैंक यू।